जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। कक्षा 7 पाठ 9। पहला प्रश्न, हृदय रुधिर वाहिनियां रुधिर मिलकर मनुष्य में किस तंत्र का निर्माण करते हैं? उत्तर, परिसंचरण तंत्र। अगला प्रश्न, मानव हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? उत्तर, मानव हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। 2 कक्ष ऊपरी भाग में जिन्हें आलिंद तथा 2 कक्ष निचले भाग में जिन्हें निलय कहते हैं। अगला प्रश्न, हृदय का लयबद्ध शिथिलन और संकुचन को क्या कहते हैं? उत्तर, हृदय स्पंदन या धड़कन। अगला प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य का शरीर सामान्यतः 1 मिनट में लगभग कितनी बार स्पंदन करता है? उत्तर, 72 बार। अगला प्रश्न, मानव का हृदय किस रंग का होता है? उत्तर, गुलाबी रंग। अगला प्रश्न, रुधिर वाहिनियों से आप क्या समझते हो? ये कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को रक्त ले जाने तथा हृदय में वापस लाने के लिए वाहिनियां पाई जाती हैं, जिन्हें रुधिर वाहिनियां कहते हैं। ये निम्न प्रकार की होती हैं: धमनियां, शिराएं, केशिकाएं। अगला प्रश्न, धमनियों से आप क्या समझते हैं? उत्तर, ये गहरे लाल रंग की दिखाई देती हैं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती हैं। ये शरीर की गहराई में स्थित होती हैं। इनकी दीवारें मोटी लचीली होती हैं क्योंकि इनमें रक्त अधिक दबाव से बहता है। अगला प्रश्न, वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, क्या कहते हैं? उत्तर, शिराएं। अगला प्रश्न, केशिकाएं किन्हें कहते हैं? उत्तर, शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाने तथा वापस लाने के लिए क्रमशः धमनियां तथा शिराएं ऊतकों में जाकर अत्यंत महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर में ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है? उत्तर, फुफ्फुस पल्मोनरी धमनी। अगला प्रश्न, उस शिरा का नाम लिखिए जिसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता हो या शुद्ध रुधिर बहता हो। उत्तर है फुफ्फुस शिरा या पल्मोनरी शिरा। अगला प्रश्न, चिकित्सक हृदय स्पंदनों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करता है? उत्तर, आला का। इसको स्टेथोस्कोप भी बोलते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य के रुधिर के कितने भाग होते हैं? उत्तर, मनुष्य के रुधिर में 2 भाग होते हैं। पहला द्रव भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं और दूसरा ठोस भाग जिन्हें रुधिर कणिकाएं कहते हैं। अगला प्रश्न, रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर, रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न, कौन सी रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 1 से 4 दिन तक होता है? उत्तर, श्वेत रुधिर कणिकाएं। अगला प्रश्न, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? उत्तर, लाल रुधिर कणिकाएं शरीर में अस्थियों की अस्थि मज्जा में बनती हैं। भ्रूण में ये कणिकाएं यकृत तथा प्लीहा में बनती हैं। अगला प्रश्न, कौन सा प्रोटीन रक्त को लाल रंग प्रदान करता है? उत्तर, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल लिखिए। उत्तर, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 100 से 120 दिन का होता है।
अगला प्रश्न, श्वेत रुधिर कणिकाओं के कार्य लिखिए। उत्तर, शरीर को जब भी कोई रोगाणु या दूसरा परजीवी प्रभावित करता है तो श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ये प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, जिससे शरीर में रोग उत्पन्न न हो। श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर में अशक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई करती हैं। अगला प्रश्न, श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? उत्तर, प्लीहा। अगला प्रश्न, रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य लिखिए। उत्तर, रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती हैं, जो चोट लगने के कारण लगातार होने वाले रुधिर बहाव को नियंत्रित करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न, किस रोग में प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है? उत्तर है डेंगू रोग। डेंगू रोग में जो है प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है। अगला प्रश्न, रुधिर प्लाज्मा के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। उत्तर, यह हल्का पीला साफ चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। यह रुधिर का लगभग 55 से 60% भाग होता है। सामान्य रूप से इसमें 90% जल तथा 10% अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न, रुधिर कैसे जम जाता है? उत्तर, रुधिर का जमना एक रासायनिक क्रिया है। जब शरीर के क्षतिग्रस्त स्थान की रुधिर केशिकाएं फट जाती हैं और रुधिर बहकर वायु के संपर्क में आता है। क्षतिग्रस्त ऊतकों के रुधिर की प्लेटलेट्स के विघटित होने से एक तत्व बनता है, जिससे प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन नामक निष्क्रिय प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाती है, जो रेशों की भांति होती है। अनेक फाइब्रिन के रेशे क्षतिग्रस्त स्थान के ऊपर जाल के रूप में जम जाते हैं। इन रेशों में रक्त कणिकाएं आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी उलझ जाती हैं और क्षतिग्रस्त स्थान पर लाल थक्का जम जाता है और रक्त का बहना रुक जाता है। थोड़े समय बाद क्षतिग्रस्त स्थान से फाइब्रिन जाल से एक हल्के पीले रंग का द्रव निकलता है, इसे सीरम कहते हैं। अगला प्रश्न, शरीर में रुधिर की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। उत्तर, एनीमिया। अगला प्रश्न, रुधिर वर्ग की खोज किसने की? उत्तर, कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला प्रश्न, मनुष्य के रक्त को कितने वर्गों में बांटा गया है? उत्तर, लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर मनुष्य के रक्त को 4 वर्गों में बांटा गया है, ए, बी, ए बी तथा ओ। अगला प्रश्न, मनुष्य के रुधिर में कितने प्रकार के प्रोटीन पदार्थ होते हैं? उत्तर, मनुष्य के रुधिर में 2 प्रकार के प्रोटीन पदार्थ होते हैं, प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी। अगला प्रश्न, प्रतिजन प्रोटीन क्या है? यह कितने प्रकार की होती है? उत्तर, प्रतिजन लाल रुधिर कणिकाओं की जीव कला की बाहरी सतह पर स्थित होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिजन ए तथा प्रतिजन बी। अगला प्रश्न, प्रतिरक्षी प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, प्रतिरक्षी रुधिर के प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिरक्षी स्मॉल ए तथा प्रतिरक्षी स्मॉल बी। अगला प्रश्न, रुधिर बैंक क्या है? उत्तर, वह संस्था या स्थान जहां विभिन्न वर्गों के रुधिर सुरक्षित एवं संग्रहित रहते हैं, रुधिर बैंक है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक कौन सा है? उत्तर, रेड क्रॉस सोसाइटी। अगला प्रश्न,
रुधिर को रुधिर बैंक में संरक्षित रखने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाकर रखा जाता है? उत्तर है सोडियम साइट्रेट। अगला प्रश्न, रुधिर आधान से क्या तात्पर्य है? उत्तर, किसी मनुष्य के शरीर में रक्त की कमी हो जाने पर अलग से रक्त चढ़ाकर रक्त की कमी को पूरा किया जाता है। इस क्रिया को रुधिर आधान कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता होता है? उत्तर, रक्त वर्ग ओ। अगला प्रश्न, कौन सा रक्त वर्ग सर्वग्राही होता है? उत्तर, रक्त वर्ग ए बी। अगला प्रश्न, किस रुधिर वर्ग में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? उत्तर, रुधिर वर्ग ए बी या रक्त वर्ग ए बी। अगला प्रश्न, किसी ऐसे रुधिर वर्ग का नाम लिखिए जिसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। उत्तर, रुधिर वर्ग ओ। अगला प्रश्न, रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? उत्तर, तरल संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? उत्तर, ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न, मनुष्य का रुधिर दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? उत्तर, स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? उत्तर, विलियम हार्वे ने। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? उत्तर, विटामिन के। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सामान्य रुधिर दाब कितना होता है? उत्तर, जो ऊपर का रक्तदाब होता है वो 120 मिलीमीटर पारिक स्तंभ पर होता है, एच यानी पारिक स्तंभ पर, और नीचे का होता है 80 मिलीमीटर एच यानी पारिक स्तंभ पर। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? उत्तर, तिल्ली या प्लीहा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? उत्तर, हिपेरिन। अगला प्रश्न, सामान्यतः मानव शरीर में कितना रक्त होता है? उत्तर, 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न, रुधिर के कार्यों को लिखिए। उत्तर, पहला है ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, दूसरा है पोषक तत्वों को शरीर के सब भागों तक पहुंचाना, तीसरा है उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर करना जैसे यूरिया, CO2, लैक्टिक अम्ल आदि, चौथा है शरीर का ताप नियंत्रित करना, और पांचवा है रोगोत्पादक जीवाणुओं का नाश कर इनसे शरीर की रक्षा करना। अगला प्रश्न, पौधों में परिवहन की प्रक्रिया को समझाइए। उत्तर, पौधों में जड़ों से लेकर पत्तियों तक वाहिनियों का एक तंत्र होता है जो 2 प्रकार के जटिल ऊतकों के बने होते हैं, दारू यानी जाइलम, पोषवाय यानी फ्लोएम। जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को घोल के रूप में तनों से होते हुए पत्तियों तक पहुंचाते हैं। पत्तियों में निर्मित भोजन फ्लोएम के द्वारा घोल के रूप में पौधों के समस्त भागों में पहुंचता है। अंतिम प्रश्न, मानव हृदय के कार्य लिखिए। उत्तर, मानव हृदय का प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर पहुंचाना है। हृदय ही शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को ग्रहण भी करता है। मानव हृदय पंप की तरह कार्य करता है जिसमें दोनों आलिन व दोनों निलय लयबद्ध तरीके से सिकुड़ते तथा फैलते रहते हैं।